आप देख रहे हैं Next 90 न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेहवाल। और आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वही इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अरमान की बारात पोदार हाउस से गोइंका हाउस तक के लिए चली जाती है, जहां पर की होनी होती है अरमान और रूही की शादी। लेकिन यहाँ पर अरमान रूही से ये कहते हुए नजर आते हैं सभी के सामने कि वो रूही से शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अरमान रूही से नहीं बल्कि करते हैं अभीरा से प्यार। और ऐसे में जब अरमान ये सब कुछ कहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गोइंका हाउस के सभी सदस्यों को आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा। तो वहीं अगर रूही की बात की जाए तो रूही का दिल पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाता है। ना सिर्फ इतना होता है बल्कि यहाँ पर मनीष गोइंका तो अरमान को काफी ज्यादा यहाँ पर मारते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन बावजूद सच्चाई जानने के यहाँ पर रूही असल में अरमान से कहते हुए नजर आती है कि अगर आज अरमान रूही से प्यार नहीं करते हैं तो यहाँ पर अरमान की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अरमान कर ले रूही से शादी। इस बात की श्योरिटी रूही देती है कि यहाँ पर रूही रखेगी अरमान को आगे आने वाली जिंदगी में हमेशा खुश। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां अभीरा की मुलाकात होती है यहाँ पर माधव पोदार से, तो वही माधव पोदार अभीरा को यहाँ पर अरमान से मिलने से रोकते हुए नजर आते हैं। आखिरकार क्या है इसकी पूरी वजह, क्यों रोकते हैं माधव अरमान से मिलने से अभीरा को, जबकि माधव ये चाहते थे कि अरमान और अभीरा एक दूसरे से अलग ना हो। आप सभी को भी है जानना, तो आप देखें हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर अभीरा उदयपुर शहर को छोड़कर हमेशा के लिए मसूरी जाना चाहती है, क्योंकि अभीरा को लगता है कि अगर संजय बंसल ने यहाँ पर अभीरा के करियर में दखल अंदाजी नहीं की तो भी कभी न कभी अरमान या फिर रूही से अभीरा की यहाँ पर मुलाकात जरूर होगी और अरमान और रूही को फेस नहीं कर सकती है अभीरा, जिस वजह से कि अभीरा मसूरी वापस जाने के लिए बस में तक बैठते हुए नजर आती है। यहाँ पर दूसरी तरफ अगर अरमान पोदार की बात की जाए तो अरमान पोदार यहाँ पर बारात लेकर रूही के घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर की रूही और अरमान की शादी की तैयारियां काफी ज्यादा धूमधाम से होती है और इस शादी के लिए मनीष गोइंका अपना घर भी गिरवी रखते हुए नजर आते हैं। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से माधव पोदार यहाँ पर अभीरा को रोकते हुए नजर आते हैं कि अभीरा नहीं मिल सकती है अरमान पोदार से, जहाँ पर कि अभीरा का कहना यही होता है कि अभीरा का अरमान से मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। असल में यहाँ पर अभीरा अरमान से ये सवाल करना चाहती है कि आखिरकार अरमान ने रूही के साथ शादी क्यों तोड़ी, लेकिन यहाँ पर माधव की बात को सुनकर अभीरा हो जाती है काफी ज्यादा हैरान, क्योंकि माधव ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभीरा नहीं मिल सकती है अरमान से। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब अरमान ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो रूही से नहीं बल्कि करते हैं अभीरा से प्यार, तो उस दरमियान यहाँ पर अगर कोई खुश होता है तो वो होते हैं क्रिश और मनीषा।
जहां पर कि वो यही चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिश, आर्यन, कियारा, मनीषा, ये चारों के चारों यहाँ पर मिलकर अरमान और अभीरा को एक दूसरे से मिलवाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर दादिसा की बात की जाए तो मनीष के अलावा घर पहुंचने के बाद दादिसा भी जड़ते हुए नजर आती है अरमान पोद्दार को एक जोरदार थप्पड़। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि जहां अरमान पोद्दार अभीरा को ढूंढने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं, तो वहीं उसी दरमियान यहां पर अरमान पोद्दार की गाड़ी से टकराते हुए नजर आती है रूही, जहां पर कि अरमान रूही से ये सवाल करते हुए नजर आते हैं कि क्या रूही के साथ उसके घर का कोई सदस्य नहीं आया है, जहां पर कि रूही का कहना होता है कि जिसे रूही का साथ देना था उसने तो रूही का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर अगर रूही के साथ कोई आता है या फिर नहीं, उससे अरमान को कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर रूही की बात की जाए तो सच्चाई जानने के बाद भी रूही अरमान से ये कहते हुए नजर आती है कि भले ही अरमान रूही से आज प्यार नहीं करते हैं, लेकिन कल जरूर अरमान पोद्दार को हो जाएगा रूही से प्यार। यहाँ पर रूही कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, वो अरमान को हमेशा रखेगी खुश। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि स्वर्णा मनीष गोयनका भी अरमान को ये कहते हुए नजर आती है कि अरमान को यहाँ पर रूही की तरफ एक कदम तो क्या अपनी नजर उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं है। रूही को किस तरीके से संभालना है वो रूही के परिवार के सदस्य सोच लेंगे और देख लेंगे। लेकिन अगर मनीष गोयनका की बात की जाए तो मनीष गोयनका यहाँ पर पोद्दार परिवार से ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर पोद्दार परिवार ने एक बार फिर से उनकी बेटी रूही का दिल तोड़ा है और यहाँ पर अब वो पोद्दार परिवार से अपना ही रिश्ता तोड़ने वाले हैं। यहाँ पर मनीष और पोद्दार परिवार का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है, जिसे जानने के बाद लगता है विद्या माधव पोद्दार को एक बहुत ही बड़ा झटका। तो वहीं कहीं ना कहीं अरमान पोद्दार यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे जाने से बच जाते हैं, क्योंकि अरमान और अभीरा के सेपरेशन में अभी 2 हफ्ते और लगने होते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन आई थी संजय बंसल के पास। वाला शो के आगे के एपिसोड में क्या कुछ और दिखाया जाएगा, देखना और जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिला जब यहाँ पर अभीरा के साथ हुआ था हादसा, तो माधव अभीरा को हॉस्पिटल लेकर गए थे और उस दरमियान डॉक्टर्स का भी यही कहना था माधव से कि यहाँ पर माधव को अभी तो अभीरा की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। लेकिन इससे पहले माधव ने अपनी बेटी अभीरा की फिक्र क्यों नहीं की, क्योंकि अगर यहाँ पर अभीरा की चिंता पहले की गई होती तो शायद से आज ये दिन देखना ना पड़ता। यहाँ पर अभीरा की तबियत हो जाती है खराब, यहाँ पर स्ट्रेस की वजह से और काफी ज्यादा वीकनेस की वजह से। इसके आगे शो में क्या कुछ और होने वाला है, देखना जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। क्या है आप सभी की राय इस शो को लेकर, आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।